नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ईरान ने ये कहा है और माना है कि हमारे परमाणु ठिकानों पर नुकसान पहुंचा है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो फिर अटैक करेंगे। हमारे हमलों से जंग रुकी है। बताओ, हमलों से जंग रुकी बता रहे हैं। अब ट्रंप ने नाटो सम्मेलन में मीडिया से बातचीत की और ईरानी फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट इमेज जो है वो भेजी है, जहां अमेरिकी हमले के बाद गड्ढे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ईरान ने माना है कि 22 जून को अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु ठिकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है, यानी आज की है पुष्टि। अल जजीरा से बात करते हुए बघई ने कहा कि अमेरिकी बस्टर बमों के हमले असरदार थे और उससे परमाणु ठिकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि बघई ने नुकसान की डिटेल जानकारी दी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड में नाटो समिट में मीडिया से कहा, ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुक गई है। अब ये कैसा विचित्र संयोग है, बम मारो, धमकी दो और जंग रोक दो। उन्होंने कहा 12 दिन के दौरान ईरान नर्क से गुजरा है। अब बताओ, इन्होंने नर्क कहाँ पर देखा? भाई साहब, एड्रेस तो दे दो ट्रंप साहब। अरे भाई, आपने नर्क देख लिया, जिंदे जी नर्क देख लिया। बताओ, आपसे दुर्भाग्यपूर्ण आदमी होगा कौन, और जिसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। तो ये आपकी जो तूती बोल रही है ना, मुझे लगता है ये आपकी पीपणी बोल रही है। ये तूती नहीं है, ये पीपणी है, और ये पीपणी आपकी बजती रहती है। और अमेरिका ने मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से दावा किया कि हम अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, बस कुछ महीनों के लिए पिछड़ गया है। ये दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी खबरें करार दिया है। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रिसर्च फैसिलिटी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम माइन, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, न्यूक्लियर एक्टिविटी जिसकी घोषणा नहीं है। और ये हमने आपको बताया था, करीब करीब 12 जगहों पर ये कार्यक्रम उनका चल रहा है। और ईरान इजराइल ने 12 दिन बाद सीज़ फायर किया है। अब इस जंग के बीच मंगलवार को सीज़ फायर तो हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बता भी दिया 3:30 बजे सुबह कि जानकारी दे दी। बाद में दोनों देशों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। अब जंग में दोनों देश अपनी अपनी जीत की पुष्टि कर रहे हैं, फतवे गाड़ रहे हैं। और कौन हार मानता है? पूरे विश्व में 820 करोड़ लोगों में एक आदमी दिखा दो जो ये कहता हो कि मैं हार मानता हूँ। हार कोई नहीं मानता भाई साहब। हार गले में डाल लेगा, मानेगा नहीं। अब उसमें इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है जो पीढ़ियों तक याद रखेगी। पीढ़ियाँ याद रखेंगी नहीं रखेंगी, वो तो पीढ़ियाँ आएंगी तो याद रखेंगी। अगर पीढ़ियाँ ना आई, कुछ और हो गया, तब क्या करोगे? तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई शक शुबा है नहीं।
ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था और इसकी 5 तस्वीरें भी उन्होंने डाली हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इंकलाब स्क्वायर पर मंगलवार को विक्ट्री सेलिब्रेशन आयोजन किया गया। कई ईरानी महिलाएं भी शामिल हुईं। अब इसमें ईरानी और फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए और सुप्रीमो लीडर खोमैनी के समर्थन में नारे भी लगाए गए। और इसके दौरान एक व्यक्ति मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी की तस्वीर दिखा रहा है। बघेरी की इजरायली हमले में मौत हो गई थी। अब विक्ट्री सेलिब्रेशन में कई महिलाएं हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खोमैनी का पोस्टर लहराकर अपना समर्थन जाहिर कर रही है। अब इसमें ईरान से 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक भारत पहुंच गए हैं। सीज फायर के बाद भी ईरान से भारतीय नागरिकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 25 जून को 4:30 बजे ईरान के मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक स्पेशल फ्लाइट 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिकों को ईरान से निकाल कर ले आई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3154 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया जा चुका है। ईरान में भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि वह भारतीय नागरिकों के लिए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे खत्म कर देगा, क्योंकि अब वहां जंग के हालात खत्म हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि ईरान और इजराइल स्कूली बच्चों की तरह लड़ते हैं और आप स्कूली बच्चों की तरह, स्कूली टीचर की तरह उनको डांटते हैं। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, दुनिया देख रही है। अब ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रेस को दिए बयान में ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई की तुलना बच्चों से कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। भाई साहब, घुसुंड वसुंड चले कि नहीं चले ये भी तो बता दो। हमारे यहाँ तो लड़ाई हो तो घुसुंड चल जाते हैं, थप्पड़ चलते हैं, लाठी चल जाती है। तो आपने क्या क्या चलाया वो बताना मेरे को। तो ये स्कूली बच्चों से तुलना कर दी और फिर उन्हें रोकना आसान हो जाएगा ये कह के 2-3 मिनट लड़ने दिया और फिर दोनों को अलग कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो तुलना है ये भी ऐसे दिमाग की उपज है जिसका दिमाग विकसित नहीं हुआ, और वो है ट्रम्प। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने उन्हें ईरान इजराइल का डैडी कह दिया। अब आ गई बात वहीं पर, और फिर डैडी को कभी कभी सख्त भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको हर बार सख्त भाषा का इस्तेमाल करना होगा। अब ये डैडी बन गए, पहले डैडी बने नहीं थे। पहले जो बच्चे हुए वक्त तक वो तो पता नहीं डैडी कहते नहीं कहते, वैसे हैं उनके डैडी ये। तो हैग में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो साझा की गई है। और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ मीटिंग करेगा और अमेरिका अगले हफ्ते बैठक करेगा। इसमें इजराइल और ईरान के बीच में हाल में हुए युद्ध के कारण रद्द हुई बातचीत फिर से शुरू की जाएगी। ट्रंप ने नीदरलैंड के हैग में नाटो शिखर सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। हम समझौते पर साइन करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। और राष्ट्रपति ने कहा, मुझे ईरान के साथ फिर से बातचीत करने में खास रुचि नहीं थी। अब ये खास रुचि नहीं थी तो आम रुचि होगी, कोई सी रुचि तो है ये। तो हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, इसलिए अब ईरान के साथ समझौते की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर बातचीत क्यों करनी भाई साहब, ये भी तो बता दो। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि बातचीत तो कंपलसरी होगी, और ज़रूरत भी नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच 15 जून को ओमान में परमाणु मुद्दे पर बातचीत होने वाली थी। यह दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर था। हालांकि जंग के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। अब इजरायली पीएम बोले हैं कि ट्रंप को फरवरी में ईरान पर हमले की हमने जानकारी दे दी थी भाई साहब, और जनवरी में वो आ गए थे। अब देखो अपने आंचल में इतनी सीक्रेसी छिपाए घूम रहे हैं
तो नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि फरवरी में ही ट्रंप को ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले का प्लान बता दिया गया था। नेतन्याहू ने यरूशलेम में कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में कहा कि फरवरी में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान हमने ट्रंप को फोर्डो हमले की 2 प्लानिंग शेयर की थी। एक प्लानिंग अमेरिका के साथ थी, दूसरी अमेरिकी भागीदारी के ईरान पर हमला करने का प्लान था। उन्होंने कहा कि ट्रंप से कहा था हम हमला करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, फैसला आपको करना है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को नेतन्याहू से मुलाकात की थी। ये बात सच है। उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे और इजरायली परमाणु ऊर्जा आयोग ने कहा है कि फोर्डो साइट पर अब इस्तेमाल लायक व्हाइट हाउस ने लायक नहीं है अब वो, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुका। व्हाइट हाउस ने इजराइल परमाणु ऊर्जा आयोग का एक बयान शेयर किया जिसमें बताया गया है कि ईरान का अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट अब इस्तेमाल करने लायक बचा नहीं है, यानी वो समाप्त हो चुका, यानी वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, इस काबिल नहीं बचा। तो बयान मीडिया को अभी शेयर नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि अमेरिकी हमलों में फोर्ड साइट के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया और संवर्धन फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया गया। और बयान में कहा कि हमारा आंकलन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों और ईरान के सैन्य परमाणु प्रोग्राम के ठिकानों पर इजरायली हमलों ने ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कई साल के लिए पीछे धकेल दिया। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ये बड़ा सुंदर काम किया है और ये न्यूक्लियर वेपन बनने नहीं चाहिए, ये बात हम भी कहते हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को धन्यवाद दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने तारीफ की। अब इजराइल ने, जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने ईरान पर इजरायली हमलों की तारीफ करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद भी कह दिया है। थैंक यू ट्रंप। और एक्स पर लिखा है कि ट्रंप का हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए एक वीडियो भी शेयर कर दिया है। और ट्रंप ने आज नाटो सम्मेलन में कहा था कि इजरायली पीएम को ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन के लिए खुद पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे इजराइल पर गर्व है क्योंकि कल उसने ईरान पर हवाई हमला ना करने की मेरी अपील के बाद विमान वापस बुला लिए थे, इससे सीज फायर टूट सकता था। और इजरायली अस्पतालों में मरीजों को अब अंडरग्राउंड जगहों से निकाला जा रहा है। सांस घुट रहा होगा उनका वहाँ पर, इसलिए निकाल रहे हो भाई साहब आप, नहीं तो वहीं पड़े रहने देते। इजराइल के आसपास के चिकित्सा केंद्रों ने बताया है कि कल ईरान के साथ 12 दिनों का संघर्ष समाप्त होने के बाद उन्होंने मरीजों को वापस ऊपर इलाकों में भेजना शुरू कर दिया है। हाइफा में रामबाम मेडिकल सेंटर ने बताया है कि 12 दिनों से मरीजों को पार्किंग प्लेस में अंडरग्राउंड जगहों पर रखा गया था, उन्हें अब वापस अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कम से कम 800 मरीज रेगुलर वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। एचिलो मेडिकल सेंटर में क्रिस्टल न्यूबॉर्न यूनिट को वापस अपने फ्लोर पर ले जाया गया है। साथ ही नहरिया में गैलीली मेडिकल सेंटर और पेटा टिकावा में बेइलिसन मेडिकल सेंटर ने कहा कि उन्होंने भी अपने अंडरग्राउंड फैसिलिटी से मरीजों को अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ईरान ने माना है कि अमेरिकी हमलों से परमाणु ठिकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई साहब ने पुष्टि की है, अमेरिकी हमलों ने ईरानी परमाणु ठिकानों को भरपूर नुकसान पहुंचा दिया है। अब अल जज़ीरा ने भी बात करते हुए बघई ने माना है कि अमेरिकी बस्टर बमों के हमले असरदार थे, नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। बघई ने हमले को लेकर डिटेल जानकारी देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना कर दी। अब ये ताज़ा हमलों की तुलना उन्होंने 1945 में जापान के हिरोशिमा में
अमेरिका के परमाणु हमलों से की है। तो भाई साहब ये श्रेय तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि बर्बादी का नाम, लड़ाई का सामान, विध्वंस की सारी बातचीत वो अमेरिका से शुरू होती है। मतलब कि अपने गुलिस्तां को बर्बाद करना हो तो अमेरिका से और अमेरिकी राष्ट्रपति से यारी करो, गलबैया करो, जफ्फी मारो, चाय पियो साथ में, पकोड़े खाओ, समोसे खाओ, आप बर्बाद हो ही जाओगे, क्योंकि वो तो बम मारने से छोड़ेगा नहीं। उसका ये इतिहास है, पहले भी इतिहास है, और उसको शर्म नहीं है इस बात की कि उसने मानवता के खिलाफ काम किया है। पहले तो लाखों लोग मर गए थे, अभी लाखों लोग मरे नहीं हैं, तो उसकी तमन्ना है। तो ये बदनामी का टीका, काला टीका अमेरिका के माथे पर लगा हुआ है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन यह मूल रूप से वही चीज़ थी जिसने ईरान और इजराइल के बीच जंग खत्म की। इसने युद्ध के साथ ही उसे परमाणु हथियार खत्म कर दिया। अगर हमने उसे नहीं हटाया होता तो वे अभी भी लड़ रहे होते। तो भाई साहब वो यूरेनियम तो ले गया 450 किलो निकाल के ट्रंप साहब, उसके बारे में भी तो बताओ। अब वो ईरान उसके पकौड़े तो बनाने वाला है नहीं, कभी प्याज के, पालक के, आलू के पकौड़े बनाकर खाएगा वो काम तो उससे करेगा ना। अगर 1 ग्राम भी बाहर निकल जाए तो बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है वो तो आलू गोभी की सब्जी बनाने वाला नहीं है, उससे इस्तेमाल तो करेगा, निकाल कर ले गया है तो कहीं ना कहीं तो सुरक्षित रखा होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी बकवास है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, 6 और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को गिराने के बाद 2 दिन बचते थे, 7 और 8। उस बीच फिर से वही गलती दोहराने की हिमाकत ये अमेरिका ने की थी 9 अगस्त को, और इन हमलों में हजारों लोग मारे गए थे और जापान को सरेंडर करना पड़ा था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार रुक गई थी। वही का वही सीन, वही का वही नाटक फिर से दोहरा दिया है। तो बच के रहो भाई अमेरिका से। अमेरिका बड़ा जालिम देश है और उसका राष्ट्रपति उससे भी बड़ा जालिम है। कोई भी आए, इससे ABC से Z तक लेकर किसी का भी आप नाम ले सकते हो, एक को निकालो। हमारे यहाँ एक कहावत है, बता देता हूँ आपको। हम पंजाबी लोग हैं, हम कहते हैं ना गोरा सलाण वाला तो ना काला निंदन वाला। मतलब कि गोरे की तारीफ नहीं कर सकते और काले की निंदा नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ कहावत वर्षों वर्षों पुरानी कहावत है, आजकल नहीं बोली जाती। तो मेरा कहना ये है कि ये तब भी गलत था, ये आज भी गलत है, और आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों में भी ये गलत ही रहेगी, क्योंकि शाश्वत सत्य हमेशा शाश्वत रहता है और यथार्थ से उसका मेल हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सत्य है कि अमेरिका ने वो गलती की थी और ये भी गलती अमेरिका ने ही की है। तो जो हमारे विचार हैं वो आपको अवगत करा रहे हैं। इजराइल सूत्रों ने ABC न्यूज़ को बताया कि ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमलों का नतीजा संतोषजनक नहीं रहा। 2 इजरायली सूत्रों ने, एक ने फोर्डो में कम नुकसान कहा और वहाँ का रिजल्ट सच में अच्छा नहीं है। दोनों सूत्रों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है ईरान ने हमलों से पहले कितना संवर्धित यूरेनियम ट्रांसफ़र किया होगा या कितने सेंट्रीफ्यूज बचे हैं और भविष्य में यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। नुकसान की सटीक जानकारी मिलने में महीनों लग सकते हैं। ईरान ने इंटरनेट बैन पर धीरे धीरे ढील देने का ऐलान कर दिया है। 12 दिनों से बैन इंटरनेट सेवाओं में अब ढील देने की घोषणा कर दी गई है। ईरान सेना ने यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स
IRGC के साइबर सुरक्षा कमांड के एक बयान में कहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। और 22 जून को जो 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसमें उसकी डिटेल फिर से यहाँ आई हुई है। और ये कहा गया, नातांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्योरिफिकेशन प्लांट था। ईरान की एक पहाड़ी से 295 फीट नीचे यानी 90 मीटर गहराई में मौजूद था। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन AEDI के पास था। हवाई हमलों से आसानी से तबाह करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। वो बम चला दिए, अब अमेरिका खाली हाथ बैठा है। हाथों को जैसे मिट्टी लग जाती है वैसे हाथ जाड़ रहा। तो ये सीन कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती थी। इजरायली PM नेतन्याहू ने ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा इसको बताया था। और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस, वहाँ पुराने अमरीकी F-14 फाइटर जेट मौजूद थे, F-14। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी थी। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। अब ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने अमरीकी हमलों के बाद ईरान के फोर्डो साइट पर एजेंट भेजे। ट्रंप ने नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि अमरीकी हमलों के बाद इजराइल ने वहां अपने एजेंट भेजे थे। ट्रंप ने कहा, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गए एजेंटों ने बताया कि पूरी तरह तबाह हो गया। भाई साहब, जैसे निकम्मे आपके एजेंट वैसे निकम्मे आप। अब ये हालांकि इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप के दावे से इनकार किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया है उन्हें फोर्ड साइट के अंदर इजरायली एजेंट के जाने की कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि फोर्ड साइट पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से हमने वहाँ हमला किया ईरान के पास कुछ भी बचाने का मौका नहीं था। अब ट्रंप बोले ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू तो किया, फिर हमला करेंगे। अब ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। ट्रंप ने कहा ईरान का आखिरी मकसद भी परमाणु हथियार तैयार करना है, वे भी इसे पूरा करना चाहते हैं। और इस बीच ऑपरेशन सिंधु में बंद रहा। 224 भारतीय लौटे हैं। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर होने के बाद भारत सरकार के दोनों देशों से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु बंद कर दिया है। मंगलवार को देर रात इसकी जानकारी दी गई है। 224 भारतीयों का आखिरी बैच इजराइल से भारत लौटा है और ईरान इजराइल में अब तक से 3394 करीब 3400 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। और ट्रंप बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता ईरान फोर्डो से न्यूक्लियर यूरेनियम हटा पाया या नहीं हटा पाया। हैग में मीडिया को दिए बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका के हमले से पहले उसने फोर्डो न्यूक्लियर साइट से संवर्धित यूरेनियम को निकाल लिया था। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि ईरान को कुछ भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमने बहुत तेज़ी से एक्शन लिया। ईरान को यूरेनियम हटाने के बाद में शायद में 2 हफ्ते लग जाते, लेकिन उस तरह का सामान हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक है। तो साहब उसकी लीकेज तो हुई नहीं, कहीं से 1 ग्राम भी लीकेज की सूचना नहीं है। ऐसा क्यों है? इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमला हर किसी के लिए, यहाँ तक कि ईरान के लिए भी एक बड़ी जीत है। उसके पास तेल है और वो बहुत होशियार लोग हैं, वे वापस परमाणु हथियार बनाना शुरू कर सकते हैं। अब परमाणु एजेंसी ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए पिछड़ा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA चीफ ग्रासी वियना में ऑस्ट्रियाई कैबिनेट की बैठक में कहा है इजराइल और अमेरिका हमलों ने ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है,
ग्रासी ने कहा अभी IAEA की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाना है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमलों के प्रभाव का आंकलन किया जा सके। बम मारो, उसके बाद देखने जाओ। पहले हमारे यहाँ कहते हैं कि पहले घायल कर दो, फिर सेब, संतरे, अमरूद, केले लेके हॉस्पिटल उसको देखने चले जाओ, तो आपके ऊपर आक्षेप लगेगा नहीं। तो अमेरिका बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। अब ईरान को ऐसे मान ले कि वो हॉस्पिटल में दाखिल है, और ट्रम्प साहब अमरूद, सेब, केले, संतरे लेकर जो है वो हॉस्पिटल में उनको देखने जा रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए। अब ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले के दौरान समर्थन के लिए भारत के नागरिकों, राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं और पत्रकारों और छात्रों का आभार जताया है। तो भारत के लिए बड़ी संतोष की बात है कि ईरान भारत के विषय में पॉजिटिव सोच रखता है। तो मैं तो यही कहूँगा, थैंक यू ईरान, थैंक यू सर्वोच्च पद के खुमैनी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बारे में अच्छी धारणा और अच्छा विचार रखते हुए हमें धन्यवाद कह रहे हैं। हमने आपके धन्यवाद को सिर माथे पर रखा है। नई दिल्ली ईरान दूतावास ने कहा कि भारत से मिले समर्थन ने ईरानी जनता को हौसला दिया है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि यह शांति, यह शब्दों को सुनना बहुत जरूरी है, शांति, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन की मिसाल है। यह हिंदुस्तान है भाई साहब, यह हमेशा अच्छे काम करता है। भारत माता का मस्तक हमेशा ऊंचा रहता है, हम डिगने नहीं देंगे। तो ये भारत से मिले समर्थन की वजह से ये है। बयान में कहा गया, ईरान हमेशा शांति और न्याय की बात करता है। भारत और ईरान के बीच पुराने सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम एक दूसरे की इज्जत और रखवाली की हम कसम लेते हैं, जो इस समर्थन को मजबूत बनाते हैं। दूतावास ने लिखा है, जय ईरान, जय हिंद। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, ये स्टेटमेंट ऑफ द एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली। इसमें लिखा है उन्होंने कि ऑन द ओकेजन ऑफ द ईरान nation's victory in the face of military aggression by the Zionist, मतलब यहूदियों को लिखा उन्होंने, regime and the United States, the embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi extends its heartfelt gratitude to all noble and freedom-loving people of India, including the esteemed citizens, political parties, honorable member of parliaments, non-governmental organizations, religion and spiritual leaders, university professors, members of the media, social activists, and all individuals and institutions who in recent days and in various forms stood firmly and vocally with the great nation of Iran। 4 इसमें अभी और पैरे हैं जिसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को खुलासे से लिखा है, और जो नीचे शब्द लिखे हैं वो बहुत जोरदार हैं। उन्होंने लिखा, जय ईरान, जय हिंद, हिंद की जय हो। तो हम इसी शब्दों के साथ इस एपिसोड को समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा संदेश है। हालांकि नीदरलैंड में हैग में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ बातचीत की है उन्होंने। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि इजराइल और
ईरान के बीच सीज़फायर समझौता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मुझे इजराइल पर गर्व है क्योंकि कल उसने ईरान पर हवाई हमला ना करने की मेरी अपील के बाद विमान वापस बुला लिए थे, क्योंकि इससे सीज़फायर को खतरा हो सकता था। तो ये बड़े अच्छे नोट के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता हूँ कि ईरान ने भारतीयों को धन्यवाद देकर उनका मस्तक ऊंचा किया है। तो हम भी ईरान की सलामती के लिए हम परवरदिगार से हम प्रार्थना करेंगे कि ईरान इंटैक्ट रहे। जो नुकसान हुआ है अल्लाह उनको बख्शीश दे और वो उसको बड़ी जल्द पूरा कर ले। और अगर वो न्यूक्लियर कोई चीज करते हैं तो वो मानवीय मूल्यों के अंतर्गत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये भलाई के लिए हो, बिजली बनाने के लिए हो, पावर स्टेशंस बनाने के लिए हो, टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टेड हो, टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन हो, जिससे विश्व भी उनसे फायदा ले पाए। परमाणु बम बनाना या न्यूक्लियर बम बनाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि ईरान ने इसकी एश्योरेंस हमको पहले भी दी है और विश्व को भी दी है। तो इसी सुंदर संदेश के साथ हम इसको समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप हमारे इन विचारों के साथ कितना सहमत हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। हमारा ये चैनल जो है वो विचित्र है, हाथों हाथ हम प्रतिक्रिया अपनी दे देते हैं, देरी नहीं करते। हमारे विचारों में स्पष्टता है और इसके साथ साथ ईमानदारी और इसके साथ सहिष्णु भी है। हम एक दूसरे को इस प्रकार से देखते हैं जैसे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ अपनी निगाह में लानी चाहिए। हम वासुदेव कुटुंबकम के असली हकदार हैं। 820 करोड़ लोगों में आत्मविश्वास एक जैसा हो, भाईचारा हो। इसी प्रार्थना के साथ आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।